आज के क्लास में हम लोग मल्टीप्लाई गुणा के बारे में सीखेंगे। बेसिक गुणा कैसे किया जाता है, चलिए इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले हम गुणा के विषय में जानेंगे। यहाँ पर गुणा सीखने से पहले हम लोगों को टेबल को लर्न करना है। अगर डिवाइड सीखना है फिर भी वहाँ टेबल चाहिए, आपको गुणा करना है फिर टेबल चाहिए। तो आपको जो है 2 से 10 तक टेबल को रिमेंबर कर लेना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बेसिक सीखते हैं, बेसिक गुणा क्या होता है, जैसे हम 2 इंटू 2 इक्वल क्या होगा, 2 इंटू 2 इक्वल क्या होगा। तो यहाँ पे 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब हम एक और लेते हैं 4 का टेबल 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल, अब 4 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे। 4 3 जा 12, जैसे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ये हमारा हो गया 4 3 जा 12। अब हम तो ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 का टेबल कितने बार, 2 बार, 2 2 जा 4। अब 4 मल्टीप्लाई 3 का टेबल 4 बार। चाहे इसमें पढ़ लो, अगर सिंगल अंक का है ऊपर नीचे किसी में से एक से पढ़ लो। अगर डबल अंक का होगा तब आपको वहां पे थोड़ा सा दिक्कत होगा। अब 3 का टेबल 4 बार, 3 4 जा 12, ये हो गया। अब इसको हम और अच्छी तरह से सीखते हैं। देखिए, कभी भी कोई मल्टीप्लाई, एक मिनट, अगर हमें मल्टीप्लाई सीखना है तो हमेशा याद रखना है, इसमें सबसे बड़ा मायने टेबल रखता है। अगर आपको पहाड़ा आता है तो आपके लिए मल्टीप्लाई आसान होगा, तभी आप मल्टीप्लाई सीख पाएंगे, क्योंकि टेबल मुख्य है। अब यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई 2, अब 2 का टेबल कितनी बार पढ़ना है, 2 बार। 2 2 जा 4, 4 मल्टीप्लाई 4। अब 4 का टेबल कितनी बार पढ़ना है, 4 4 जा 16। अब यहाँ पे लेते हैं हम 8 मल्टीप्लाई 6 इक्वल, 8 6 जा 48 कंप्लीट। हम लेते हैं 9 मल्टीप्लाई 6 इक्वल, 9 6 जा 54। अब यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया। लेकिन अगर यहीं पर हम एक मल्टीप्लाई देते हैं, आप उसके विषय में करके दिखाइए। जैसे यहां पर हम लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल क्या होगा। अब 0 का टेबल जो है 2 में पढ़ोगे क्या होगा, 0। हमारा आंसर क्या आएगा, 0। अगर यहां पर हम 0 मल्टीप्लाई 2 करें तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब हम एक अंक का मल्टीप्लाई फिर से रिवीजन करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 6 का टेबल हमें कहां पढ़ना है, 4 में। कितनी बार, 4 बार। 6 4 जा 24। अगर नहीं आता है तो पहले आप लिख लो 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। कितनी बार पढ़ना है, 6 का टेबल 4 बार। कितनी बार हो गया, 4 बार। तो 6 4 जा 24, 6 4 जा 24। अगर आपको टेबल भी नहीं आता है तब आप क्या करेंगे, तब आपको प्लस करना होगा। 6 + 6 + 6 + 6 इक्वल, ये होगा 12, ये हो गया 12। अब ये दोनों हो गया 24। आ गया आंसर आपको।
लेकिन मस्ट है टेबल। आप लोग टेबल पर ध्यान दीजिए। कल से मैं देख रहा हूँ आप लोग टेबल पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर जिसको टेबल अच्छे से रिमेम्बर नहीं होगा तब आप लोगों को जो है मल्टीप्लाई नहीं आएगा। अब मल्टीप्लाई आने के लिए टेबल तो रिमेम्बर करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर हम करते हैं 21 मल्टीप्लाई 2। अब यहां पर आपको मुश्किल हो गया, बोलो कि अब 20 के, हमको तो सर जी बोले थे कि 2 का से लेके 10 तक टेबल लर्न करो। यहाँ पे तो 21 आ गया, 21 में कैसे मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहले इस 2 का टेबल इसमें पढ़ते हैं, इसके बाद फिर इस 2 का टेबल इसमें पढ़ेंगे। आया समझ में? 2 1 जा 2। और जैसे ही 2 का टेबल 1 में पढ़ेंगे और इसी के नीचे लिखेंगे, नहीं कि यहां लिख दें यहां लिख दें यहां लिख दें, नहीं, जस्ट इसके नीचे लिखेंगे। अब हम इसके साथ पढ़ लिए 2 का टेबल, अब एक बार इसके साथ पढ़ लेते हैं। 2 2 जा 4 और इसके नीचे हम लिख देते हैं और हमारा आंसर आ गया। हमारा आंसर क्या हो गया? 42। एक और देख लेते हैं। 24 मल्टीप्लाई 2। अब हमें क्या करना है, हम आपको बताए हैं 2 का टेबल एक बार इसके साथ पढ़ो, एक बार इसके साथ। अब 2 4 जा 8, अब बताए थे इसके नीचे ही लिखना है, इसी के अंदर में। 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, ये हो गया हमारा आंसर 48। और देख लेते हैं 52 मल्टीप्लाई 3। अब यहां पर हमें फिर उसी बात को हमेशा याद रखना है, 3 का टेबल 2 में पढ़ना है, 3 का टेबल 5 में पढ़ना है, सिंगल सिंगल है। तो ये डबल 2 अंक का है, 10 और 1 है 52 है, लेकिन हमें पहली बार 3 का टेबल 2 के साथ पढ़ना है, फिर एक बार 3 का टेबल 5 के साथ पढ़ना है। तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, हमारा आंसर आया 156। आंसर क्या आया? 156। एक और हम ले लेते हैं 42 मल्टीप्लाई 4। अब हमें 42 में 4 से मल्टीप्लाई करना है। यहां पर इसको ऐसे भी लिख लेते हैं 42 मल्टीप्लाई 4 इक्वल 42 मल्टीप्लाई 4 इक्वल क्या हुआ। अब हम आपको बताए हैं 4 का टेबल एक बार इसके साथ पढ़ लो, एक बार इसके साथ पढ़ लो। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, हो गया। अब यहां पर 16 आया तो हम इस 6 को इसके नीचे लिखेंगे और 1 को इधर लिखेंगे, कि नहीं कि हम इसको आंसर को अगर हम ऐसे 168 लिख देंगे तो आंसर तो सही होगा लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जो इसका बेस है उसको आपको ऐसे ही लिखना है 168। चलिए वीडियो के क्लास के लास्ट में एक मैं आपको बेस्ट सवाल दे रहा हूं, आप लोग भी हल करिए, हम भी इसको हल करते हैं। चलिए देखते हैं किसका पहले होता है। 2 3 मल्टीप्लाई 3। अब हमें करना है तो 3 का टेबल 3 में पढ़ेंगे, 3 3 जा 9। अब इस 3 का टेबल हमें 2 में पढ़ना है, 3 2 जा 6। हमारा आंसर क्या आया? हमारा आंसर क्या आया? 69। 23 मल्टीप्लाई
3 इक्वल 69। देखो इस चीज को हम ऐसे लिख दिए तो हमारा जो पेज है वो बच गया। अगर आप हमको जो है अच्छे से आ जाएगा तो हम ऐसे लिखना शुरू कर देंगे। तो लेकिन बेस में आपको पहले वैसे ही पढ़ना है। अगर आप वैसे नहीं पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा। अभी हम लिखते हैं बेस्ट 24 मल्टीप्लाई 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। हमारा आंसर क्या आया 48। आंसर क्या आया 48। हो गया कंप्लीट। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अभी यहां तक तो हम लोग पढ़ लिए जो है, अभी यहां तक तो हम लोग सीधे सीधे पढ़ लिए। अब थोड़ा सा हम लोग हार्ड के विषय में जानते हैं कि उससे थोड़ा सा जो है उच्च क्वालिटी का जो मल्टीप्लाई है उसको सीखते हैं। अब यहां पे हम लिखते हैं 65 मल्टीप्लाई 4। अब हमें 65 में 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम बताए थे आपको 4 का टेबल एक बार 5 में पढ़ो, एक बार 4 का टेबल 6 में पढ़ो। तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। इसके पहले हम लोग मल्टीप्लाई पढ़े थे तो केवल 1 का मान आता था, 10 का मान नहीं आता था। लेकिन इस बार जो है 1 और 10, 1 और 10 दोनों का मान आया है 20। तो यहां पर हम जैसे हम लोग प्लस में सीखे थे वैसे हम यहां पर भी करेंगे, सेम सिस्टम लगाएंगे। इस 0 को हम इस 4 के नीचे लिखेंगे और 2 को जो है, देखो हिंदी बोलते हैं हाथ में ले लेते हैं या तो माउथ में लेते हैं, और 2 को माउथ में रखेंगे या हाथ में ले लेंगे। तो 4 6 जा 24, 4 6 जा 24। जब 24 आया इसके बाद हमारा एक क्या था 2 बचा हुआ था, तो यहां पर हम 2 को प्लस कर लेंगे। 4 2 6, यहां पे 2 आ गया। कितना आया 26। इस 26 को हम यहां लिख देंगे। आ गया हमारा आंसर। हमारा आंसर क्या आया 260। हमारा आंसर क्या आया 260। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसा। $57 मल्टीप्लाई 3, 57 मल्टीप्लाई 3। अब हम इस 3 का टेबल बताए थे हम आपको, एक बार इसके साथ पढ़ना है, एक बार इसके साथ पढ़ना है। तो 3 का टेबल हम पढ़ेंगे। 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। जैसे ही 1 और 10 दो अंक का मान आए तो हम इसको पहले साइड में यहां लिख देते हैं 21 आ गया। तो इस 1 को हम यहां पर लिखेंगे, इस 1 को हम यहां पर रखेंगे और 2 को हाथ में ले लेंगे या तो माउथ में उसको याद रखेंगे। अब हम इस 3 का टेबल जो है 5 में पढ़ेंगे। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब 15 आ गया। 15 के बाद यहां पर जो 2 बचा था हम इसको प्लस कर लेंगे। 15 + 2 17। अब इस 17 को हम यहां पर लिख देंगे 1 और 7। हमारा आंसर आ गया 171। देखिए यहां पर जब हम 2 अंक का 1 और 10 आता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसमें ध्यान देना है आपको। उस चीज को आपको अच्छे से कवर करके समझ लेना है, तभी आपको मल्टीप्लाई समझ में आएगा। एक मल्टीप्लाई और देते हैं, आप लोग करिए, हम भी करते हैं। 46 मल्टीप्लाई 2। अब हमें करना है 2 का मल्टीप्लाई पहले 6 में करेंगे, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ। तो 2 6 जा 12। मैं आपको बताया था जब शुरू में बेसिक सीखना है तो उस समय आपको समझ में नहीं आएगा हम क्या करें। तो पहले हम जैसे टेबल पढ़ेंगे 2 6 जा 12, उस 12 को हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 6 जा 12। 12 के हमेशा जो लेफ्ट साइड 2 है इसको हम इस 6 और 2 के नीचे लिख देते हैं।
जैसे नीचे लिख देंगे। उसके बाद हमारा कितना बचा है 1। 1 को हमको इसके साथ प्लस करना है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, अब 1 है 8 + 1 9। तो यहां पर इस 9 को हम इसके नीचे लिख देंगे। और सुंदर लगने के लिए कि हमें जो है आता है, तो हम इसको जो है अच्छे से इरेज कर देंगे और यहां पर भी इसको इरेज कर देंगे। तो हमारा ये आंसर आ गया 92। आंसर क्या आया 92। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए क्लास में। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। जय हिंद दोस्तों।